मैंने कब कहा जो कविता है ये काठ की घंटियां नाम से इनका एक काव्य संग्रह आया था 1959 में, उसमें ये कविता संकलित है। मैंने कब कहा कविता में इन्होंने कहा है कि मैंने हमेशा सच्चाई की बात की है, मैंने ना तो किसी की चापलूसी की है, ना ही मैंने गलत सूचनाएं दी है, ना ही मैंने किसी की झूठी प्रशंसा की है। मैंने क्या किया कि केवल सत्य कहा है। जो मुझे महसूस होता है वो मैं अपनी कविताओं में लिख देता हूँ, क्योंकि मैं नए ज़माने का कवि हूँ। मैं पुराने दौर का कवि नहीं हूँ कि जिस तरह का माहौल है उसी तरह की कविताएं लिख दूँ। यानी एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि मैं दरबारी कवि नहीं हूँ जो झूठी प्रशंसा के गीत गाया करते थे, लिखा करते थे। और मैं ऐसा कवि भी नहीं हूँ जो श्रृंगारिक रचनाओं में ही अपने आप को झोंक देता हो या संतुष्ट हो जाता हो श्रृंगारिक रचनाएं लिखकर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जीवन में जो अनुभव करता हूँ वो लिख देता हूँ, और जो सत्य मैं लिखता हूँ उसका असर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो ये इन्होंने इस कविता में कहा है। अब ये कहते हैं कि मैंने कब कहा कि मेरा धर्म है मर्म सहलाकर व्यथा सुला देना। धर्म का मतलब यहाँ पर है परम कर्तव्य। मर्म का अर्थ हुआ दिल या मन, सहलाना हुआ बहलाना या स्नेह देना, किसी को पुचकारना। व्यथा का अर्थ है पीड़ा, सुला देना यानी पीड़ा को दबा देना। अब ये कहते हैं कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरा परम कर्तव्य है दिल को बहलाना और पीड़ा को दबा देना। मैं ऐसी कविताएं नहीं लिखता कि किसी का दिल बहल जाए और किसी की पीड़ा दब जाए, किसी की पीड़ा समाप्त हो जाए। मैंने कब कहा कि कवि का कर्म है पिच के गुब्बारों को गैस भर फुला देना। कवि का कर्म यानी कवि का जो कार्य है, पिच के गुब्बारों को, जो कमजोर और निराश लोग हैं पिचके हुए गुब्बारों की तरह, गैस भर फुला देना यानी झूठी प्रशंसा करके उनके अहम को बढ़ावा देना या उनमें झूठा आत्मविश्वास भर देना। अब ये कहते हैं कि मैंने ये भी कभी नहीं कहा कि एक कवि का कार्य है कमजोर और निराश लोगों की झूठी प्रशंसा करना और उनमें झूठा आत्मविश्वास या झूठा घमंड भर देना। जिस तरह से पिचके हुए गुब्बारों में हवा भर दी जाती है तो वो फूल जाते हैं, तो मैं ऐसा कार्य नहीं करता। मेरे हिसाब से कवि का ये कार्य नहीं है कि वो लोगों की झूठी प्रशंसा करे, कमजोर लोगों की और निराश लोगों की, और फिर वो लोग गुब्बारे की तरह फूल जाएं या फिर अपनी प्रशंसा सुनकर वो झूठे आत्मविश्वास से भर जाएं। अब ये काम कौन करते हैं? ये तो वो करते हैं जो असत्य के चश्मे आंख पर चढ़ाकर बस हरा हरा देखते हैं। असत्य का चश्मा मतलब झूठ का चश्मा या फिर झूठा नजरिया, मतलब जिनकी नजर ही झूठी है। हरा हरा देखते हैं। हरा हरा देखना मुहावरेदार प्रयोग है, यानी अच्छा परिवेश देखने का नाटक करना या जो हमेशा लाभ के बारे में ही सोचते हैं। अच्छा, इस तरह के काम कौन करते हैं? जो ऊपर कहा गया है ये तो वो करते हैं। इस तरह के कार्य वो लोग करते हैं जो असत्य के चश्मे आंख पर चढ़ाकर, जो अपनी आंखों पर झूठ का चश्मा चढ़ा देते हैं, यानी जिनका नजरिया ही झूठा है, जो सच्ची बात ना तो देखते हैं ना सच्ची बात कहते हैं। वो लोग क्या करते हैं? अपनी आंखों पर झूठ का चश्मा चढ़ाते हैं और बस हरा हरा देखते हैं, और ये अभिनय करते हैं, इस तरह का अभिनय करते हैं कि सारा समाज, सारा परिवेश बहुत अच्छा है, या फिर जो केवल लाभ के बारे में ही सोचते हैं, वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। तो कुछ ऐसे कवि होते हैं जो सिर्फ अपना लाभ देखते हैं, जिनके अनुभव झूठे होते हैं, जिनकी नज़र झूठी होती है और जिनका लिखा हुआ साहित्य भी झूठा होता है। तो ये वो लोग करते हैं। ये तो वो करते हैं जो सूखी बालू पर प्यासे बवंडरों सा मृग जल लेखते हैं। और इस तरह के कार्य कौन करते हैं? जो सूखी बालू पर, जो सूखी हुई रेत होती है या जो रेगिस्तान होता है वहां पर प्यासे बवंडरों सा, बवंडर होता है तूफान सा उठना, आंधी तूफान। मृग जल का अर्थ होता है मृग तृष्णा। रेगिस्तान में क्या होता है कि कई बार प्यासे आदमी को ऐसा लगता है कि रेत चमकती है ना दूर, तो वो जो रेत है वो पानी के तालाब की तरह लगती है, तो उसका पीछा करता रहता है आदमी किसी मृग की तरह, हिरण की तरह, और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो मृग तृष्णा है ना, ये मृग मरीचिका भी इसको कहते हैं, उर्दू में सराब कहते हैं, मृग जल भी कह लेते हैं। ये जो मृग तृष्णा होती है इसका अर्थ है, सिंबॉलिक अर्थ है, प्रतीकात्मक अर्थ है कि झूठे सपनों का या झूठी कल्पनाओं का पीछा करते रहना। जिस तरह से हिरण, कस्तूरी हिरण होता है ना, उसकी नाभि से सुगंध उठती है तो वो उसका पीछा करता रहता है कि ये कहाँ से आ रही है, तो वो भटकता रहता है। तो उसी तरह से प्यासा मनुष्य भी कई बार रेगिस्तान में
बालू को पानी समझ लेता है और वो उसके पीछे भटकता रहता है मृग की तरह। लिखते हैं मतलब लिखना का अर्थ होता है मानना, समझना, देखना, बहुत सारे अर्थ इसके होते हैं। तो इस तरह के काम कौन करते हैं? वे लोग करते हैं जो प्यासे बवंडरों सा का मतलब है कि बहुत प्यास से भरकर, जो बहुत प्यासे होते हैं। सूखी बालू पर यानी रेगिस्तान की सूखी हुई रेत पर मृग जल लेखते हैं। मृग तृष्णा को ही जल समझ लेते हैं। रेगिस्तान में जो लोग रेत को पानी समझ लेते हैं और जो आमतौर पर बहुत प्यासे होते हैं, वो इस तरह के कार्य करते हैं। यानी जो लोग बहुत जल्दी प्रसिद्धि पा लेना चाहते हैं, प्यासे किस चीज के होते हैं? प्रसिद्धि के प्यासे होते हैं, और वो गलत चीजों को ही जल समझ लेते हैं या गलत चीजों में ही अपने आप को झोंक देते हैं, गलत चीजों में ही संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह के कार्य वो करते हैं। किस तरह के कार्य? जो सबसे ऊपर कहे हैं इन्होंने कि मर्म सहलाकर व्यथा सुला देना, पिच के गुब्बारों को गैस भर फुला देना, कि झूठी प्रशंसा करके लोगों को खुश करना और लोगों का दिल बहलाना और लोगों की पीड़ा को दबा देना। इस तरह का कार्य ये नीचे वाले लोग करते हैं, जो झूठ का चश्मा चढ़ाते हैं आंखों पर और अपना लाभ देखते रहते हैं। या फिर जो बहुत प्यासे होते हैं, किसके प्यासे होते हैं? प्रसिद्धि के प्यासे होते हैं, पैसों के प्यासे होते हैं, जिनको यश चाहिए, कीर्ति चाहिए और जिन्हें तारीफ चाहिए। और वो क्या करते हैं कि वो मृग तृष्णा को ही जल समझ लेते हैं, रेत को पानी समझ लेते हैं। वो लोग इस तरह का कार्य करते हैं। यानी जो निम्न स्तर के लेखक या कवि होते हैं, घटिया स्तर के जो लोग होते हैं, वो इस तरह का कार्य करते हैं। अब ये अपनी बात करते हैं कि मैं नया कवि हूं, इसी से जानता हूं सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। अब ये कहते हैं कि मैं नए जमाने का कवि हूं, मेरे जो अनुभव है वो नए हैं, इसी से जानता हूं और इसलिए मैं ये जानता हूं, क्या जानता हूं? सत्य की चोट बहुत गहरी होती है, कि सच्ची बात का जो असर होता है, सच्ची बात का जो आघात होता है या सच्ची बात से जो धक्का लगता है, वो बहुत गहरा होता है। यानी सच्ची बात बहुत गहराई तक असर करती है। इसलिए कवि को या लेखक को क्या करना चाहिए? सत्य कहना चाहिए अपनी कविताओं में। मैं नया कवि हूँ, इसी से मानता हूँ चश्मे के तले ही दृष्टि बहरी होती है। चश्मे के तले मतलब आंखों के बिल्कुल नजदीक या बिल्कुल अपने आसपास, चिराग तले अंधेरा, जिस तरह से कहा जाता है कि चिराग होता है ना, दूसरों को रोशनी देता है और उसके अपने नीचे अंधेरा होता है। तो जो कुछ चीजें आंखों के बिल्कुल ज्यादा नजदीक हो ना, तो वो धुंधली दिखाई देती है। यानी आदमी जो है वो अपने आसपास के परिवेश से कटा हुआ होता है। यानी कई बार उसे अपने आसपास की चीजें समझ नहीं आती, दूर की चीजें जल्दी समझ आती है। दृष्टि बहरी होती है मतलब जो नजर है वो देखने में असफल होती है। अब नजर बहरी तो नहीं हो सकती ना, बहरे तो कान हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक तुलना की है कि जिस तरह से कानों से सुनाई नहीं देता, उसी तरह से जो नजर है वो भी अंधी और बहरी हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि मैं नया कवि हूँ, मैं नए जमाने का कवि हूँ, इसी से मानता हूँ, इसी कारण मैं ये मानता हूँ कि चश्मे के तले ही दृष्टि बहरी होती है, कि आंखों के बहुत नजदीक जो चीज होती है वो ठीक से दिखाई नहीं देती, हमारी नजर उसे देखने में असफल होती है। यानी कई बार हम अपने आसपास के परिवेश को समझ नहीं पाते हैं और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूर की, भविष्य की बातें करते हैं, अतीत की बातें करते हैं, लेकिन अपने परिवेश की बातें, अपने आसपास के समाज की बातें हमें पता नहीं होती। इसी से सच्ची चोटें बांटता हूँ, इसीलिए मैं क्या करता हूँ? सच्ची बात कहता हूँ और सच्चा आघात पहुंचाता हूँ व्यक्ति को। यानी अगर किसी व्यक्ति को सच्चाई सुनकर बुरा लगे तो मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आदमी झूठी प्रशंसा सुनकर खुश ना हो, बल्कि वो दुखी हो जाए लेकिन वो सच्ची बात सुने, उसको आघात पहुंचे लेकिन बात मैं सच्ची कह पाऊं। झूठी मुस्कानें नहीं बेचता, मैं झूठी बातें बोलकर लोगों को खुश नहीं करता। यानी लोग खुश हो जाएं थोड़ी देर के लिए, मुझे इससे संतोष नहीं मिलता। मैं लोगों को दुखी देखना चाहता हूँ। क्यों देखना चाहता हूँ? क्योंकि मैं सच्ची बात करना चाहता हूँ। मैं लोगों को झूठ बोलकर खुश नहीं करना चाहता, सत्य कहता हूँ। और क्योंकि मैं सच कहता हूँ इसीलिए ये सब कुछ होता है। क्या होता है? लोग दुखी हो जाते हैं और लोग खुश नहीं रह पाते, उनकी मुस्कान गायब हो सकती है, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा धर्म क्या है? सत्य कहना, कि मैं केवल सत्य कहना चाहता हूँ। अब सत्य कहने से क्या क्या असर होता है समाज में, उसकी बात इन्होंने कही है। चाहे मर्म झकझोर उठे, मैं सच कहता हूँ, चाहे मर्म का अर्थ होता है मन या दिल या हृदय, झकझोर उठे यानी धक्का लगे या फिर हलचल मचे। मैं सच कहता हूँ, भले ही किसी व्यक्ति का जो मन है उसमें
हलचल पैदा हो जाए, भले ही उसको ऐसा आघात पहुंचे कि उसका जो मन है वो विचलित हो जाए, आंख छलछला आए, भले ही किसी की आंखों से आंसू छलकने लगे, लेकिन मैं सत्य कहने से पीछे नहीं हटता। अब ये क्या कहते हैं आगे कि कई बार क्या होता है कि सच कहने से कमजोर से कमजोर आदमी भी उठ खड़ा होता है और वो संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं सच इसलिए कहता हूँ, किस लिए कहता हूँ, आगे इन्होंने कहा है, स्पष्ट किया है, क्योंकि आहत दुर्बलता भी, आहत का अर्थ होता है जो घायल है, दुर्बलता का अर्थ है यहाँ पर कमजोर आदमी की ओर संकेत है। अब ये कहते हैं कि कई बार कमजोर व्यक्ति कभी कभार सच्ची बात सुनकर घायल महसूस करता है, वो तड़प उठता है और एक बार दर्प से शीश उठा देती है। और कमजोरी से भरा हुआ आदमी भी एक बार दर्प से यानी गर्व से शीश उठा देती है, यानी जो कमजोर व्यक्ति है उसकी चेतना, उसकी अंतरात्मा एक बार गर्व से भर कर जाग जाती है, उसके भीतर का स्वाभिमान जाग जाता है। शीश उठाना मतलब गर्व से तन जाना या फिर आत्मविश्वास से भर जाना। तो अगर मैं सच कहता हूं तो क्या होता है कि कभी कभार घायल व्यक्ति भी, घायल और कमजोर व्यक्ति भी तड़प कर गर्व से अपना सिर उठा देता है, यानी वो संघर्ष के लिए तैयार हो जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इसको कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। एक रीइंफोर्समेंट होता है ना, रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है शाबाश शाबाश कहना किसी को, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाना, शाबाश शाबाश तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कि तुम कुछ नहीं कर सकते। कोई ऐसा व्यक्ति होता है ना, अगर उसको ये कहो कि तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में, तो उसके अंदर का शेर जाग उठता है कई बार कि अच्छा ऐसा कोई मुझे कैसे कह सकता है ना। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी दिया जाता है कई बार। मुट्ठियां भींचकर सूखी शिराएं तानती है, तो एक कमजोर व्यक्ति की जो चेतना है वो भी कई बार जाग उठती है और वो क्या करता है, मुट्ठियां भींचकर, मुट्ठियां बांधकर सूखी शिराएं तानती है। सूखी मतलब जिसमें रक्त बहुत कम है ना, बहुत कमजोर जो नसें हैं, शिराएं यानी नसें, तानती है, शक्ति से भर जाती है। कई बार कमजोर व्यक्ति की जो कमजोर नसें हैं वो भी कई बार तन जाती है, संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाती है, या उनमें भी कई बार नई ऊर्जा, नई चेतना भर जाती है। वज्र से भी टूटी पसलियां अड़ा देती है। वज्र यानी जो देवराज इंद्र का अस्त्र है या शस्त्र है। टूटी पसलियां मतलब कमजोर पसलियां जो है, पसलियां तो समझते होंगे, जो बगल में होता है पिंजरा सा, 12 एक तरफ होती है, शायद 12 दूसरी तरफ होती है। अड़ा देना यानी टकरा जाना, किसी के सामने आ जाना या युद्ध करने के लिए तैयार हो जाना। कमजोर व्यक्ति भी कई बार अपनी सूखी या कमजोर नसों को तान देता है, युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और वो अपनी टूटी हुई पसलियों के साथ या अपनी कमजोर पसलियों के साथ वो देवराज इंद्र के वज्र जैसे शस्त्र से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कमजोर व्यक्ति भी, उसे पता है कि उसकी पसलियां कमजोर है, यानी उसकी हड्डियां या शरीर कमजोर है, लेकिन फिर भी वो वज्र से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो कमजोर व्यक्ति पर ऐसा असर कब होता है, जब कोई सच्ची बात उससे कही जाती है या कोई नकारात्मक बात कही जाती है या उसे एहसास दिलाया जाता है कि वो कमजोर है। तो कई बार कमजोर व्यक्ति भी युद्ध करने के लिए, संघर्ष करने के लिए, समाज से लड़ने के लिए, बुराई से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आगे ये लिखते हैं कि यदि दुर्बलता दर्प में बदल जाए, दुर्बलता का अर्थ होता है कमजोरी, दर्प का अर्थ होता है गर्व, अभिमान, अहंकार। तो ये कहते हैं कि अगर जो हमारी कमजोरी है वो गर्व में बदल जाए, वो अभिमान में बदल जाए, तो क्या हो, व्यथा अंतर्दृष्टि दे। व्यथा का मतलब है जो हमारे भीतर की पीड़ा है, वो अंतर्दृष्टि होता है नजरिया, इनसाइट अंग्रेजी में कहते हैं, कुछ ऐसा दृष्टिकोण जो आपने अपने अनुभव से प्राप्त किया हो। अंतर्दृष्टि आपका नजरिया सोचने का या काम करने का। तो अगर आपकी जो पीड़ा है वो आपको सोचने का एक नया नजरिया दे। खंडित आत्माएं, खंडित आत्माएं जो थके हुए लोग हैं या जो डरे हुए लोग हैं, आत्माओं का मतलब यहाँ लोगों से है, आत्मा का अर्थ है चेतना। तो जो लोगों की थकी हुई या डरी हुई चेतना है वो संचित कर सके शक्ति की समिधाएं। शक्ति यानी बल, ताकत, समिधा होती है हवन सामग्री। हवन में जो लकड़ी इस्तेमाल में लाई जाती है उसको समिधा कहा जाता है। समिधाएं का मतलब यहाँ पर साधन से है, साधन, चीजें। संचित कर सके शक्ति की समिधाएं। जो थके हुए डरे हुए लोग हैं वो अगर शक्ति के साधन, अलग अलग चीजें इकट्ठी कर सकें तो क्या होगा, जो जलकर अग्नि को भी गंध ज्वार बना दे। और ऐसे साधन एकत्र कर सके जो भले ही जल जाएं लेकिन वो आग को भी क्या कर दे, गंध ज्वार,
गंध का मतलब यहाँ सुगंध से है, खुशबू से है। ज्वार का अर्थ यहाँ पर झोंका है या वातावरण का महकना, इसकी ओर संकेत है। तो ऐसी जो चीजें हैं, साधन हैं, अगर कमजोर व्यक्ति इकट्ठे कर सके बहुत सारे साधन, तो क्या होगा, ऐसे साधन जो जलकर भी, जिनका प्रयोग होता रहे लेकिन फिर वो वातावरण को बेहतर बना दे। जैसे कि हम यज्ञ में लकड़ियां डालते हैं और फिर क्या होता है, हवा या वायुमंडल वो थोड़ी देर के लिए सुगंधित हो जाता है हवन सामग्री के कारण। इन्होंने संसार को एक यज्ञ के रूप में माना है कि ये जो संसार है ना, ये यज्ञ है, हवन हो रहा है लगातार और हम कार्य रूपी समिधाएं डाल रहे हैं, हवन सामग्री डाल रहे हैं कि अगर ये संसार यज्ञ है एक बहुत बड़ा, और जो कमजोर व्यक्ति है वो भी अपने कर्म कर रहे हैं, कर्म रूपी हवन सामग्री इसमें डाल रहे हैं, तो क्या होगा, वातावरण अच्छा हो जाएगा, समाज अच्छा हो जाएगा, देश अच्छा हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए कि जो कमजोर आदमी है वो भी बहुत सारे साधन संचित कर दे और वो भी अपने कर्मों की आहुति इस संसार रूपी यज्ञ में डाल दे, तो क्या होगा, समाज बेहतर हो जाएगा, यानी कमजोर लोग भी जागृत हो जाएंगे। तो क्या होगा कि मेरी जो कविता है उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। आगे इन्होंने कहा है कि तो मैंने अपना कवि धर्म पूरा किया, तो मुझे लगेगा कि मैंने अपना कवि के रूप में जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने पूरा कर लिया है। अगर कमजोर आदमी भी बलवान हो जाए या योगदान दे समाज की तरक्की में, तो मुझे लगेगा कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। चाहे मर्म सहलाया ना हो, भले ही मैंने लोगों का दिल ना बहलाया हो, कुरेदा हो, भले ही मैंने लोगों की पीड़ाओं को फिर से छेड़ दिया हो या लोगों के भीतर जो दर्द है, टीस है, उसे मैंने जगा दिया हो, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही मैंने लोगों की पीड़ाओं को फिर से जगा दिया हो, उनका दिल ना बहलाया हो, लेकिन मैंने क्या कर लिया है, सच बोलकर कमजोर लोगों को भी कर्म के लिए तैयार कर दिया है। और ये ही मेरे कवि जीवन का उद्देश्य है कि मैं सच बोलूं और समाज को बेहतर रास्ता दिखाऊं।